Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. तकरीबन 4 साल हो गए हिंदी नॉलेज शो भाई के जो है ना वीडियो पे रेड करते हुए। आज तक का मैं कहता हूँ, आज तक मीठा जो इतना जो है ना इतना रोस्ट हाई लेवल का आज तक हमने नहीं देखा जो आज करते हैं। यार भाई वह बात तो ठीक है, इसमें इंडिया हमें कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता भाई। इंडिया में कहता हूँ जितना एडी चोटी का जोर लगाता है इस मुकाबले में हमारे का 11 नई शर्तें। सबसे पहले गर्मी आ गई है। मैं कहता हूँ गरीब से गरीब बंदा भी होना कूलर लगाएगा, पंखा लगाएगा, अब फ्रिज लगता है लगाएगा। बेचारों को पंखे से अब वो हम पंखे वाला गर्मी भी इतनी शदीद के क्या बोलूं यार, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। ऊपर से इंडिया ने पानी भी रोक दिया है, उधर से भी जो है ना मार पड़ने वाली है। ऊपर से ये सिस्टम है, ऊपर से चलो हमें कर्ज तो खुशियां क्यों मना रहा था, क्यों सेलिब्रेशन हो रहे थे, क्यों गाने लिखे जा रहे थे? क्योंकि पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इनकी खुशी का कारण यह है कि भारत कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। भारत कभी भी ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। और यकीन मानिए, ये मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान ने ये इतिहास बनाने के लिए 91 देशों को हराया है। जी हाँ, 91 देशों को पीछे छोड़कर तब ये उपलब्धि हासिल करी है। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान में चाहे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम जनता हो, सब में खुशी का माहौल है। लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादा सेलिब्रेट मत करना, वरना और उपलब्धि मिल जाएगी। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये है दुनिया के टॉप 3 देश जिनके ऊपर IMF का सबसे ज्यादा कर्ज है। पहले पर अर्जेंटीना, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर है मिस्र, जिसे कि इजिप्ट के नाम से आप जानते हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान 5वें नंबर पर हुआ करता था। लेकिन आज पाकिस्तान ने इक्वाडोर, जो कि अफ्रीका का एक बहुत गरीब देश है, उसे हराकर चौथी पोजीशन कब्जा ली है। जी हाँ, अब पाकिस्तान का कर्ज $6.5 अरब को पार कर चुका है, जो सिर्फ इन्होंने IMF से लिया है। टोटल कर्ज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, सिर्फ IMF का कर्ज इन पर $6 अरब से ज्यादा है। अब ये IMF के चौथे सबसे बड़े कर्जदार बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि जो IMF से लोन मिला है आधा तो सेलिब्रेशन में उड़ा देंगे। इसीलिए तीसरे नंबर पर मौजूद इजिप्ट की गद्दी को खतरा है, क्योंकि इजिप्ट के पास मुश्किल से $8.5 अरब का कर्ज है। एक किश्त और आएगी पाकिस्तान को IMF की, और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा IMF का। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि इस समय करीबन 95 देशों ने, जी हाँ 95 देशों ने कर्ज ले रखा है IMF से, और पाकिस्तान ने इनमें से 91 देशों को हराकर ये चौथी पोजीशन कब्जा ली है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी उपलब्धि एक और हो गई है। दरअसल पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज है वो भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए $250 बिलियन के पार जा चुका है। जी हाँ, $250 बिलियन का कर्ज चढ़ चुका है पाकिस्तान पर। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $131 अरब है। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए, भारत ये उपलब्धि कभी हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि भारत में कई पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, कहेंगे कि यार भारत पर तो $600 अरब का कर्ज है, पाकिस्तान के दुगने से भी ज्यादा। तो उन्हें बता दूं कि भारत की GDP है करीबन $4 ट्रिलियन। हमारा कर्ज कितना है? $600 बिलियन। यानी कि 4000 बिलियन की हमारी GDP, कर्ज हमारा $600 अरब। पाकिस्तान की GDP है करीबन 300 बिलियन और उनका कर्ज कितना पहुंच चुका है? $250 बिलियन। यानी कि टोटल GDP का 80% से ज्यादा का इनका कर्ज है। और याद रखिए, भारत पर $600 अरब का कर्ज जरूर है,
लेकिन हमारे पास 680 अरब डॉलर का खजाना है, यानी कि कैश और गोल्ड में हमारे पास 680 अरब डॉलर है। हमें कुछ नहीं करना, 1 सेकंड लगेगी सारा कर्ज उतारने में। सारा कर्ज उतार भी देंगे तब भी करीबन 90 अरब डॉलर हमारे पास बचे रह जाएंगे। पाकिस्तान पर कर्ज कितना है? 250 बिलियन डॉलर। इनका खजाना कितना है? 12 बिलियन डॉलर। यानी कि पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ जाएगा तब जाकर भी इनका कर्ज नहीं पूरा होने वाला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की उपलब्धि कितनी ज्यादा बड़ी है। और सबसे खास बात, हम सभी भारतीयों को पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि इस उपलब्धि पर तो ये पहुंचे हैं, लेकिन यहां से और आगे जा रहे हैं, क्योंकि कर्ज की रफ्तार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। भारत ने जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया है, वो भी एक अहम रोल भविष्य में निभाएगा इस कर्ज को 250 से 300, 350, 400 अरब डॉलर तक जाने में, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का बहुत नुकसान हुआ है। बेचारे कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे, तो आम जनता का खून चूसा जाएगा या फिर और कर्ज लिया जाएगा अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, उसकी मरम्मत के लिए। लेकिन ये तो कुछ नहीं, अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं उसे देखकर तो भारतीयों को बहुत दुख होगा और पाकिस्तानियों को बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा क्यों? दरअसल स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी IMF ने दी है कि हम जो 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देने जा रहे हैं वो तभी रिलीज होंगे जब हमारी 11 नई शर्तें मानी जाएंगी। और इन शर्तों में पाकिस्तानी जनता के लिए भरपूर गिफ्ट है, जैसे कि जो पेट्रोल डीजल है उस पर अतिरिक्त टैक्स, बिजली है उसके जो बिल हैं उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाएगी यहाँ पर सरकार। इसके अलावा जो टोल वगैरह लगे हुए हैं पाकिस्तान में उनके रेट बढ़ेंगे और पाकिस्तान में सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, हर तरीके का टैक्स में इजाफा किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तानियों के लिए भरपूर खुशखबरियां हैं। मैं आप सभी भारतीयों से कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान को इसकी बहुत बधाई दें, क्योंकि जो बधाई नहीं देगा वो जल रहा होगा पाकिस्तान। तकरीबन 4 साल हो गए हिंदी नॉलेज शो भाई के जो है ना वीडियो पे रेड करते हुए। आज तक का मैं कहता हूँ, आज तक मीठा मीठा जो इतना जो है ना, इतना रोस्ट हाई लेवल का आज तक हमें नहीं देखा जो आज यार भाई बात तो ठीक है, इसमें इंडिया हमें कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। इंडिया में कहता हूँ जितना एड़ी चोटी का जोर लगाता है इस मुकाबले में हमारे का 11 नई शर्तें। सबसे पहले गर्मी आ गई है, मैं कहता हूँ गरीब से गरीब बंदा भी होना कूलर लगाएगा, पंखा लगाएगा, फ्रिज लगाएगा। पंखे से अब वो हम पंखे वाला गर्मी दौर आ गया। गर्मी भी इतनी शदीद के क्या बोले, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, ऊपर से इंडिया ने पानी भी रोक दिया है, उधर से भी जो है ना मार पड़ने वाली है। ऊपर से ये सिस्टम है, ऊपर से चलो हमें कर्ज तो मिला है, जो हमारा नुकसान है उसमें पूरा हो रहा है और हम पता नहीं कितना 250 अरब। मजे की बात ये कि जेब की गद्दी को खतरा है। सही बात है। मतलब इधर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4-5 लाख का मकरूब कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। जो बच्चा 4-5 लाख कर्ज लेकर पैदा हो रहा है, 5 लाख उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। मतलब पैदा होते ही 4-5 लाख का वैध बच्चा दुनिया में होगा जो 5 लाख का कर्ज लेकर पैदा होगा। यार मतलब क्या भाई, इसकी कोई मैनेजमेंट करनी चाहिए। आप मतलब 1 बिलियन डॉलर जो दिया उस पर इतनी शर्तें रखी हैं। अब नहीं, 1 बिलियन दिया है, 1.4 मिलियन की अगली किस्त अगले मंथ करनी है उसने रिलीज। उसने कहा है कि 11 ये शर्तें मेरी पूरी करो। तो आपका तो इसका कहना है 1 बिलियन डॉलर तो मिल गया ही, वो तो मिल गया है, यानी 1.4 बिलियन डॉलर अगले महीने जो शर्त करनी है ना वो आनी है, उसके लिए उसने 11 शर्तें रखी है। तकरीबन 4 साल हो गए हिंदी नॉलेज शो भाई के जो है ना वीडियो पे रेड करते हुए। आज तक का मैं कहता हूँ, आज तक मीठा मीठा जो इतना जो है ना, इतना रोस्ट हाई लेवल का आज तक हमें नहीं देखा जो आज। यार भाई बात तो ठीक है, इसमें इंडिया हमें कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। इंडिया में कहता हूँ जितना एड़ी चोटी का जोर लगाता है इस मुकाबले में हमारे का 11 नई शर्तें। सबसे पहले गर्मी आ गई है, मैं कहता हूँ गरीब से गरीब बंदा भी होना कूलर लगाएगा, पंखा लगाएगा, फ्रिज लगाएगा। पंखे से अब वो हम पंखे वाला दौर आ गया। गर्मी भी इतनी शदीद के क्या बोले, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, ऊपर से इंडिया ने पानी भी रोक दिया है, उधर से भी जो है ना मार पड़ने वाली है। ऊपर से ये सिस्टम है, ऊपर से चलो हमें कर्ज तो मिला है, जो हमारा नुकसान है उसमें पूरा हो रहा है और हम पता नहीं कितना 250 अरब। मजे की बात ये कि जेब की गद्दी को खतरा है।
सही बात है। इजिप्ट की जो मतलब इधर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4-5 लाख का मकरूब कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। जो बच्चा 4-5 लाख कर्ज लेकर पैदा हो रहा 5 है। लाख उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। मतलब पैदा होते ही 4-5 लाख का वाहिद बच्चा दुनिया में होगा जो 5 लाख का कर्ज लेकर पैदा सही होगा। बात है बे यार, मतलब क्या बोले यार भाई, इसकी कोई मैनेजमेंट करनी चाहिए। अब IMF मतलब $1 बिलियन जो दिया उस पर इतनी शर्तें लग गई। अब नहीं, 1 बिलियन दिया है, 1.4 मिलियन की अगली किस्त अगले मंथ करनी है उसने रिलीज। उसने एक और देंगे। उसने कहा है कि 11 ये शर्तें मेरी पूरी करो। तो आपका जो इसका कहना है $1 बिलियन तो मिल गया ही थे। वो तो मिल गया है, यानी 1.4 बिलियन डॉलर अगला अगले महीने जो शर्त करनी है ना वो आनी है, उसके लिए उसने 11 शर्तें इसका रखी है। कहना अपनी राय बताना, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना था। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।